अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में ऐसा लग रहा है कि दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मौसम भी गर्म हो रहा है वैसे वैसे सियासत में भी गर्मी आती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं अब ये कोशिश ज़रूर है, कम अज़ कम बात ज़रूर की जा रही है कि बात होनी चाहिए। और इसके लिए अब मुख्तलिफ आवाज़ें ख़ुद PMLN के अंदर से भी उठ रही हैं। दावत दी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात होनी चाहिए, बानी PTI को भी लचक दिखानी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल वही है कि कौन पहले आगे बढ़ेगा, किन शराइत पर बात होगी और क्या दूसरी तरफ से भी कोई मुस्बत जवाब आएगा। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत से बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि शायद इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। तो क्या इस सारी सूरत हाल में कोई बर्फ़ पिघलने का इम्कान है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ PMLN अपने तौर पर अंदर भी एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला है, जिसमें ख़ुद इसके कई रहनुमा पार्टी पॉलिसी से मुख्तलिफ बयानात देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद एक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया कि ये तजवीज़ रखी जाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापसी पर दोबारा से PMLN की सदारत संभाल लें और पार्टी को मुतहर्रिक करें, और फिर कोई नया बयानिया भी वो लेकर आ रहे हैं और नया बयानिया भी वही देंगे पार्टी को। तो इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि PMLN को इस वक्त अब बयानिए की ज़रूरत ही क्यों है, जबकि वो हुकूमत भी बना चुकी है। फ़िलहाल कोई अपोजिशन करने का उसका इरादा भी नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि वो किसी बयानिए की तलाश में है अभी तक। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया, मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ निकाली, कहीं पर अच्छी रैलीज़ हुई, कहीं पर पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। ये सब भी हमने देखा और ये सिलसिला कब तक चलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कितना मौसर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और कितना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो सकेगी वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ का एक अहम स्टेटमेंट सामने आया, उसके ऊपर भी तज्जिया लेंगे। आप सबका बहुत खुशामदीद मैं, और इसके साथ साथ आज ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ इख्तियार वली खान साहब, रहनुमा PMLN, आज हमें स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं नौशहरा से। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब। इससे बेशतर कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं इमरान साहब से और इसके साथ साथ चौधरी साहब से एक ज़रूर कमेंट लूँ और उसके बाद फिर आपकी तरफ आएंगे और आपसे तफसीली बात भी करेंगे। इमरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज राना सनाउल्लाह साहब की। मैं उसका एक हिस्सा आपको सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या लुब्बे लुबाब दिया है और उसके बाद फिर इसके ऊपर तफसीली बात भी करते हैं। सुनिए जी, राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या कहा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोबारा से क़यादत करें। 2017 में ये एक जबर हुआ था जो कि बड़ा ही नारवा था और मियाँ नवाज शरीफ साहब को पार्टी से अलहदा किया गया था। तो उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुफाहमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। जी, तो पहले तो इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये अब तो कोई नया इलेक्शन भी नहीं है फिल वक्त, और ज़ाहिर है PMLN खुद हुकूमत में है तो कोई एहतजाजी तहरीक भी नहीं चला रही। आमतौर पर तो बयानिया उसी वक्त चाहिए होता है जब आपने इलेक्शन में जाना है या किसी मूवमेंट में जाना है, तो ऐसी तो दोनों सूरतें दरपेश नहीं है। तो अब PMLN किसी बयानिया की तलाश में क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये है कि PMLN जो है वो इस वक्त बयानिए की तलाश में नहीं है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है, असल में उनका ये कहना है, वो कहना ये शायद चाह रहे हैं कि वो होगा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहेंगे, चाहे वो जो भी बात करें, वो मज़ामत की बात करें, वो मुफाहमत की बात करें या जो भी करें, लेकिन पार्टी लाइन जो है वही टो की जाएगी जो वो कहेंगे। जहाँ तक ये बात है कि मुस्लिम लीग नून की क्या ज़रूरत पेश आई इस वक्त के वो दोबारा मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट भी करें और वो संभाल भी लें, तो मेरे नज़दीक बुनियादी तौर पे इसकी दो वजूहात जो हैं उसमें कारफरमा हो सकती हैं। एक तो ये कि जब से हुकूमत बनी है, अगर आप देखें, इससे पहले इमरान साहब एक ज़िमनी सवाल, तो क्या अभी मियाँ साहब फैसले नहीं कर रहे क्या पार्टी के? मियाँ साहब ही फैसले कर रहे हैं, लेकिन देखें मामला ये है कि अगर आप मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को देखें तो शुरू से मैं हमेशा ये आपको बात हमेशा ये प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि मियाँ जो लोग ये समझते हैं कि फैसले को मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ करते हैं, नहीं, हमेशा ये दोनों भाई मिल के फैसले करते हैं।
और इनकी ज़िंदगी में जब लेकिन प्रिवेल तो बड़े मियाँ साहब का ही फैसला होता है। वही गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं, जब मियाँ शरीफ साहब जिंदा थे तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी में प्रिवेल वो फैसला करता था जो मियाँ शरीफ साहब कहते थे। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं हतमी फैसला उनका ही होता है, लेकिन ये दोनों भाई मशवरा ज़रूर करते हैं और बामी सलाह मशवरे से ही हर फैसला किया जाता है। अब जो ये बात है कि जी सदारत और पार्टी अलग हो और हुकूमत अलग हो, तो ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, हमारे वाकफान आल के मुताबिक शरीफ बरादरान के इंतहाई करीबी सोर्सेज के मुताबिक दोनों भाई असूली तौर पे पहले ये फैसला कर चुके हैं। और अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि आज ये होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे की है। अच्छा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है और उन्होंने कहा है कि आप जो फैसला पंजाब की पार्टी तंजीम ने किया है वो फैसला आप आवाम को बताएं, और ताकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत संभालें तो लोगों को ये पता हो कि ये पार्टी के लोगों के कहने पे किया है, ये मियाँ नवाज शरीफ की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है। अब आ जाता हूँ मैं अपनी उस बात की तरफ कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। वजह बुनियादी तौर पे ये है कि हुकूमत जब से बनी है उस वक्त से आप ये देखें कि माशी हालात देख लें, सियासी हालात देख लें, किस मुल्क में मामलात जो हैं वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। कोई उस तरह से हुकूमत कुछ कर भी रही है तो लोग आम लोगों का ख्याल है कि कुछ नहीं, लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही। अच्छा। तो वो उसमें दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ जब ये क़यादत संभालेंगे तो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है वो जितनी तवज्जो से मियाँ नवाज शरीफ की बात सुनता है या जितनी तवज्जो उनकी बात को जितनी अहमियत दी जाती है, शायद पार्टी की सतह पे किसी और शख्सियत की ख्वाह। तो अभी भी तो उन्हीं की बात है ना, फिर आप खुद ही एक बात कह रहे हैं कि वही फैसले भी कर रहे हैं तो आगे भी वही करेंगे, तो फिर डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये कि अब वो सदर का जो एक यानी टैग था वो उनके साथ लग जाएगा कि PMLN के सदर अब वो हैं दोबारा से। देखिए असल चीज़ ये है कि उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, बात टैग की नहीं है, बात ये है कि पार्टी की मजबूती की। जो ये बयानिया है कि मियाँ नवाज शरीफ को सियासत से आउट कर दिया गया था, वो पार्टी नहीं संभाल सकते, ये उनकी वापसी का मामला है कि वो वापस आ गए हैं भरपूर। अच्छा चौधरी साहब, ये बयानिया जो है ये मतलब है कि कोई जेरे तामीर बयानिया है जो कि भाई अगले 2 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मियाँ साहब लेके आएंगे और सामने रखेंगे अवाम के? ये 2 पिछले साल हो गए तकरीबन के ऐसा लग रहा है कि PMLN के पास कोई बयानिया ही नहीं है और मुसलसल एक बयानिए की तलाश लग रही थी। तो अभी भी ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये करना क्या चाहते हैं। एक तरफ हुकूमत भी है लेकिन दूसरी तरफ बयानिया भी बनाना है और फिर मुख्तलिफ आवाज़ें भी खुद अंदर से उठ रही हैं। ये क्या कहानी है? असल में बात यह है कि इसकी आप 2 तनाज़ुर देखें। एक तो जो मौजूदा सियासत है, मौजूदा सियासत में जो हुकूमत में रहने के लिए भी आपको एक बयानिया चाहिए होता है। कोई भी सियासी जमात जो है वो एक मंशूर के ऊपर, एक प्रोग्राम के ऊपर इलेक्ट होके आती है, तो ये बयानिया जो है वो ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। उसके साथ साथ नून लीग के अंदर जो सीनियर लोग, जो पुराने लोग हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं या दूसरे जो सीनियर लोग हैं, वो ये इस बात को समझते हैं कि नून लीग को मौजूदा इलेक्शंस में जो उनकी सियासत है एज ए पार्टी, वो उसको बहुत शदीद धचका पहुंचा है। क्योंकि जिस तरह से फॉर्म 45-47 के मामलात आए, जिस तरह से इनकी टॉप लीडरशिप के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे कि उनको वो जीते नहीं, जिताया गया, और धांधली के बहुत ज़्यादा शोर मचता है और इलेक्शन को जो है वो बहुत ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा जो है वो रिग्ड इलेक्शन था। तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं और उनके दरीना जो रुफ़क़ाकार हैं वो भी ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो सियासत नहीं बचा सकती। देखिए, सियासत में बहुत सारी पार्टियां हुकूमत में रहीं, काफ लीग हुकूमत में रही, लेकिन उसका सफाया हो गया, और फिर उसके बावजूद भी वो 2 दफ़ा हुकूमत में रहे, लेकिन वो एज ए पार्टी जो है वो बिल्कुल ही अब चंद लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक पार्टी है। इस तरह से बहुत सारी और मिसालें हैं। तो नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो एक ऐसा बयानिया, और बयानिया जो आजकल पॉपुलर हो, जिसको अवाम सुने, वो एक ही है। वो बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया होगा। अब देखना ये है कि क्या मियाँ साहब जो है
अपनी एक जो उनकी काफ़ी लंबी तजर्बाकार है वो सियासत में, उस सियासी बसीरत में वो कौन सा बयानिया सामने लाते हैं, कौन सा नैरेटिव जिस पर पार्टी खड़ी होगी। लेकिन इसके साथ समीना एक और बड़ा अहम सवाल जुड़ा हुआ है, वो ये है कि एक तरफ तो आप ये बयानिया बना रहे होंगे और दूसरी तरफ नून लीग की का जो हुकूमत है वो उसकी कारकर्दगी है पंजाब और वफाक में, तो क्या मियाँ साहब जो है अपने आप को लाताल्लुक कर सकेंगे? पार्टी जो है ज़ाहिर है वो तो नहीं कर सकेगी। तो चैलेंजेस काफ़ी हैं, सियासी चैलेंजेस। लेकिन ये तो हम उसी वक्त कह सकेंगे कि जब वो आके अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाकई कोई नैरेटिव बनाते हैं, ये तो हम तभी फैसला कर सकेंगे कि क्या वो नैरेटिव कामयाब होगा या उसके साथ चैलेंजेस बाकी रहेंगे। लेकिन इख्तियार वली साहब, ये अब आपने गुफ्तगू दोनों की सुनी, राय भी जानी, अब आप ये फरमाइएगा कि क्या मियाँ साहब इस वक्त पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त नहीं रखते, और अगर आप समझते हैं कि सदर वो बन जाएंगे तो उसका मकसद क्या होगा? क्या वो हुकूमत से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे और एक बिल्कुल पॉलिटिकल डायमेंशन अलग होगी PMLN की, या फिर वो अभी की तरह पार्टी को देखेंगे भी, हुकूमत के मामलात भी देखेंगे? क्या रोल में तब्दीली क्या आएगी उनके? थैंक यू वेरी मच समीना। मेरा मुस्लिम लीग नून से तकरीबन 34 साल का ताल्लुक़ है। मैं स्टूडेंट लाइफ से मुस्लिम लीग नून से ही वाबस्ता हूँ। नवाज शरीफ के कारकुन होने पे हमको फ़ख्र है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। आपके दोनों जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये बड़े ज़ीरक हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं और इनके पास बड़ी नॉलेज भी है। 1997 में जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी तब भी उन्होंने ये फैसला लिया था कि पार्टी के ओहदों को अलहदा रखें और हुकूमती ओहदों को अलहदा रखें, ताकि एक तरफ हुकूमत चलती रहे, दूसरी तरफ पार्टी के तंजीमी मामलात जो हैं वो डोरमेंट में पार्टी ना जाए, कारकुन को भी मुतहर्रिक रखा जाए। फिर 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी थी फिर भी हमने इसी तरह ही हमने पॉलिसी बनाई थी। अब अगर मैं आपको गुज़श्ता कोई 2017 में ले जाऊं तो 2017 में जब मियाँ नवाज शरीफ पर पाबंदियां, ताज़ीरें और कदगन लगा दिए गए थे, वो पनामा बेंच और उस वक़्त की जो कोर्ट थी जो मखसूस, वो कहते हैं ना कि अगर आपने गधों से किसी रेस को जितवाना है तो घोड़ों को आपको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक लाडले को लाने के लिए फिर नवाज शरीफ जैसे खिलाड़ी को बाहर निकाला गया, उनको नाअहल किया गया, यहाँ तक कि कोई भी पब्लिक ओहदा वो नहीं रख सकते, पार्टी की सदारत भी उनको छोड़नी पड़ी। मियाँ नवाज शरीफ को सारी पार्टी ने मिलकर पार्टी की सदारत सौंपी और जिस दिन उनका ओथ था तो मैं उसमें मौजूद था और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, ये उनके अल्फाज थे कि पार्टी की ये सदारत मेरे पास अपनी जमात की और मेरे कायद की और मेरे कारकुनों की अमानत है। जिस दिन ये ताज़ीरें ख़त्म हो जाएंगी, जिस दिन ये कदगनें ख़त्म हो जाएंगी, मियाँ नवाज शरीफ हमें यकीन है कि वो इंशाअल्लाह दोबारा अहल होंगे, वो पार्टी की सदारत दोबारा संभालेंगे। तो 2017 से लेकर आज 2024 है, तो समझ लें कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज 7 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ दोबारा अपनी पार्टी को संभालने जा रहे हैं, उसकी क़ियादत। उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो अपने हुकूमती काम जो जिस मिशन पर वो बैठे हैं, जिस स्टीयरिंग व्हील पर वो बैठे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिवाइवल करनी है। पाकिस्तान कितने नाजुक हालात से गुजर रहा, आपने देखा कि जब ये लाडले की हुकूमत ख़त्म हुई थी 2022 में अप्रैल में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब दिवालिया होगा, पाकिस्तान अब सोमालिया बनेगा, पाकिस्तान अब श्रीलंका बनेगा, खाकम बदहन ये मुल्क अब 3 टुकड़े हो जाएगा, ये टूट जाएगा। हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक सारे हमने दाव पर लगा दिए और उसके बाद हमने कम से कम, ठीक है, पॉलिटिकल नुकसान किया लेकिन मुल्क को बचा लिया, डिफॉल्ट से बचा लिया। नहीं, वैसे एक बात बताएं इख्तियार वली खान साहब, आप लोगों ने मुल्क को बचाया तो फिर तो आपको सियासी फायदा होना चाहिए था। लोगों को तो आपको भर भर के डब्बे वोट डालने चाहिए थे, बजाय इसके कि आप लोगों को नुकसान होता। लोगों को तो आपके गिर्द झूमना चाहिए था कि आपने मुल्क बचा लिया। ये कैसी बात है कि आपने मुल्क भी बचा लिया लेकिन आप लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया 8 फरवरी में? मैं आपको फिर 2 साल पीछे लेके जाऊंगा। जब इन्होंने कहा था तो आपने सुना होगा, शेख रशीद की स्टेटमेंट आप सुन लें, पढ़ लें, निकाल लें, परवेज़ इलाही की देख लें, आप असद उमर की देख लें, आप इमरान की देख लें कि हम बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, ये लोग सरवाइव नहीं कर सकेंगे।
और मैं फिर कहता हूं कि हमने पॉलिटिकल स्टेक्स दांव पर लगाए। एक चीज हम मानते हैं कि हमारे मुखालिफिन के पास बयानिया गढ़ना 4.25 साल, मतलब अगर आपके पास डिलीवर करने को कुछ नहीं है, आप अच्छे बयानियों से काम चलाओ। इमरान खान या बानी पीटीआई ने 4.25 साल बयानियों से मुल्क को चलाया और आज तक वो सिर्फ बयानियों से ही चल रहे हैं। आपके मुल्क में इस्माइल साहब हो या मोहम्मद जुबैर साहब हो, ये तो आपके लोग हैं और ये तो दोनों कह रहे हैं कि जब एक सेकंड सिर्फ सर, ज़िमनी सवाल आपसे ही है कि ये लोग तो दोनों ये कह रहे हैं, जो आपकी इकोनॉमी के यानी लोग थे बेसिकली, वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क की मईशत बड़ी बेहतर हालत में थी। आप मिफ्ता इस्माइल को सुन लें, मोहम्मद जुबैर साहब भी यही कह रहे हैं कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो जी, मिफ्ता इस्माइल की जो स्टेटमेंट है ये तब जाकर आई है जब उनको इसहाक डार ने रिप्लेस किया। उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी। उनके पर्सनल, उनका वेंडेटा है, उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनके बयानात जो हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे खिलाफ बयानिए गढ़े गए, इस मुल्क के खिलाफ बयानिए गढ़े गए और उन बयानियों से सिर्फ मुल्क का ही नुकसान हुआ। ठीक है, हमने भी नुकसान उठाया। अब वक्त आ गया है कि एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 32,000 पॉइंट पे पीटीआई छोड़कर गई थी, आज 71,000 पॉइंट पे वो उसको क्रॉस कर गई है। आपका मुल्क, हमारा मुल्क पाकिस्तान अब चल पड़ा है। तो एक तरफ जो बिजली के क्राइसिस हैं उसको भी आपने रिकवर करना है, जो आपके गैस के क्राइसिस हैं उसको भी रिकवर करना है। जी सर, अगर मैं एक जुमला बोलता हूं, आज ईरान आ रहा है, आपके पास 10-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके बाद सऊदीया आ रहा है, इसके बाद चाइना आ रहा है, आपका मुल्क एक इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है। तो उसके लिए एक कुल वक्ती जो ऐसा वजीर आजम चाहिए जिसपे पार्टी के उमूर चलाने का उस पर वो बोझ ना हो, क्योंकि पार्टी चलाना एक अलग काम है, हुकूमती उमूर संभालना, निपटाना ये एक अलग और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इख्तियार वली साहब, आपने जो कहा, अल्लाह करे इससे भी डबल इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने में आता है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात हैं, मुस्लिम लीग नून में ये इख्तलाफात हैं, ये क्या खबरें हैं, कुछ सच्चाई है या सिर्फ अफवाही हैं? और अगर अफवाही हैं तो फिर मुस्लिम लीग के अपने बंदे, चले मान लिया मिफ्ता इस्माइल साहब को छोड़ दें, शाहिद हक्कान अब्बासी को छोड़ दें, उनका एजेंडा है, वो अपनी जमात बनाना चाहते हैं, भला भला भला। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जो आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साद रफीक साहब, ये जो इस जैसे लोग हैं वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, साद रफीक ने कोई नेगेटिव बात नहीं की है, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की है। हाँ, जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है, वो ठीक है, ज़रा थोड़े से हार्ड लाइनर हैं, हमारी जमात के हम एक जैसे बैचमेट हैं, हम स्टूडेंट फेडरेशन से और यूथ विंग में हमने एक साथ काम किया है जमात के लिए, लेकिन उनके इखलास में, उनकी मोहब्बत में और पार्टी के साथ कमिटमेंट में उस पर कोई शक नहीं है। और ये हल्की पुल्की जो थोड़ी बहुत इख्तलाफ, ये मामलात ये होते रहते हैं, ये चलते रहे, ये हल्की पुल्की मौसीकी है, ये होती रहेगी, ये कब नहीं हुई, कौन सी जमात में नहीं है। अच्छा इख्तियार साहब, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मुल्क चल पड़ा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी आसमान को छू रही है, तो बड़ा बेहतर हो रहा है मईशत के लिए सारा माहौल। तो अगर ये सब हो रहा है आपके पास, अभी आसमान को छूना है। अच्छा, चलिए अल्लाह करे, आमीन, दुआ है हमारी बिल्कुल। 2/3 मेजॉरिटी भी आपके पास है, मईशत भी चल पड़ी है, अदलिया भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, मीडिया भी ऑलमोस्ट आपके साथ ही है। तो ये सब करते हुए होने के बावजूद भी बार बार आप लोगों को ये कमी क्यों महसूस होती है कि पीटीआई से मुज़ाकरात कर लें? बार बार आपके कोई ना कोई रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने अब ये बात कर दी कि जी पीटीआई से बात करनी है, हमसे बात कर लें, वो हमसे क्यों नहीं बात करते? ये बात करने की ज़रूरत क्यों है आप लोगों को उनसे? देखें, ये इसमें कोई कबाहत नहीं है। पॉलिटिकल हार्मनी के लिए आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँचे थे। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन पोस्टपोन अगर आप करना चाहें तो हम आपका साथ देते हैं। आपने फिर देखा कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने 2013 में, तो वो इमरान खान के पास
उनके घर बनी गाला चल के गए थे। हमारी तो रिवायत ये है, हमारी तरबियत ये है, हमारी सोच ये है कि इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद फिर आपको पूरे मुल्क की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना। बदकिस्मती से इसमें एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर पीटीआई भी आ गई, जिनको पार्लिमानी सियासत में आए हुए भी मेरे ख्याल में कोई 10 साल हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए। उनको पॉलिटिकल पार्टी वो अभी बने नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर अनेबल टू बिहेव। इमरान इज टोटली अनेबल टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर एंड पावर। तो इन लोगों के साथ हम तो जब वली साहब जेल में किस तरह से बिहेवियर चाहते हैं आप उनका, ये भी वजाहत फरमा दीजिए। जरा सुन लेना। नहीं, मैं बता देता हूँ। जब 2018 में इनकी हुकूमत बनी तो आपको पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, मरियम नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब के साथ। बदले ले लिए ना आप लोगों ने, पूरे हो गए, इससे आगे चले ना। आपने वापस जेल में डाल दिया उनको भी, लीडर में डाल दिए सारे। समीना पाशा नहीं, सर अब इससे आगे चले ना। अब बात मुज़ाकरात की बात तो आप लोग कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये पूछूंगी आपसे मियां साहब आ जाओ, मतलब कोई सर वो मजाक फरमा देना, तो आप सवाल कर लें तो फिर उसका जवाब सुन लिया करे। दूसरा, आप 3 लोग हैं, मैं अकेला हूं, तो जरा थोड़ा सा मुझे सर आपको मैं वक्त पूरा दे रही हूँ बात करने का, ज्यादती ना करें। 2018 में जब इनकी हुकूमत बनी तो वो तमाम मजालिम के बावजूद मियां शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से इनको मिसाके मईशत की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का ऑफर किया था। आज भी हम वही जज्बा रखते हैं। आज इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आओ मिलकर चलते हैं पाकिस्तान की खातिर। आप जुलूस करते हो, करो, आपने जलसा करना है, करो, रैली निकालो, जो भी कहाँ ऐसा हो रहा है? इतने बंदे आज उनके पकड़े हैं जलसे जुलूस में, रैलियों में, अभी उनके वर्कर सारे लाहौर में, तो आप लोगों ने पुलिस स्टेट बना दिया उन्हें। मुझे ये बताइए, अच्छा अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त मान लूं तो चले वहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की अपनी हुकूमत है, 4 करोड़ की आबादी है, क्या वहां पे कोई 4 लाख लोग निकले? क्या वहां पे इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, 4 लाख लोग निकले? 40,000 लोग निकले? आपने देखे? तो जहां पाबंदी नहीं है, जहां पे इनकी हुकूमत है, वहां लोग नहीं। तो पंजाब में मेरी अगर आपने मेरी राय पूछी है ना, मेरी जाती राय में वहां 4 लाख 4 करोड़ भी निकल आए ना, फिर भी वो असर नहीं बनेगा। उसकी वजह ये कि वहां उनकी अपनी हुकूमत है। असल बात यही है, मौसर एहतजाज का इम्पैक्ट तभी होगा जब पंजाब में लोग निकलेंगे। मैं ये बात नहीं करी कि लोग कितने निकले या नहीं निकले। आपने जो सर बात की है ना कि आपकी तरफ से फ्री हैंड दिया गया, मैं उसके ऊपर कह रही हूँ, चाहे उनके 4 निकले या 40 निकले, आप तो फ्री हैंड देना, आप तो पकड़ लेते बंदे। देखिए, फ्री हैंड जो है ना, हमने तो इनको इतना फ्री हैंड दिया था जब ये आ रहे थे डी चौक में, तो ये कह रहे थे कि हमने फलाने स्टेडियम तक आना है, फला चौक तक आएंगे, और होते होते ये लोग फिर पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गए। इन्होंने पीटीवी पे भी कब्जा कर लिया। 25 मई को 2022 को जब ये लोग आए थे तो इन्होंने पूरे ब्लू एरिया को आग लगा दी थी, सारा ग्रीन बेल्ट इन्होंने जला दिया था। लेकिन वो जो टॉक्स की आप सर ऑफर करते हैं वो एक्शनलेस है। मतलब अगर आपने टॉक्स की ऑफर करनी है तो जाहिर है जिनके साथ टॉक्स करनी है आपने उनको जेल में रखा हुआ है, तो जेल में, और वो भी जिस तरह के शैम ट्रायल हुए हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें आप कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन इस पर जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, जब तक पाबंदे सलासल लोग बाहर नहीं आएंगे, तो फिर आप कैसे बात करेंगे? आप जो बात देखिए सर, अब आप बात कर रहे हैं जैसे नॉर्मली कोई बाहर बैठा हुआ है। अब खान साहब बनी गाला में तो नहीं है, ही इज इन अडयाला जेल, तो हाउ डू यू सी? जाना तो ज़ाहिर है किसी हुकूमती बंदे को पड़ेगा ना चाहिए उनसे बात करने के लिए, और ज़ाहिर प्री कंडीशंस या माहौल भी आप लोगों ने बनाना है। अब ये है कि 2018, 2024, 2013 में क्या हुआ वो तो अब हम तो बात करें आज के आगे से मुस्तकबिल में, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, वफाक और पंजाब आपके पास है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस बात पे जो है कन्फ्यूजन नज़र आती है। कोई जो हुकूमत है वो इसमें क्लैरिटी नहीं ला पा रही। ठीक है, मैं इस पे जवाब लेती हूँ। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। वली साहब आप हमारे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद आज के ऊपर फर्दर उनका जवाब भी लेंगे कि क्या हुकूमत सिंसियर है या सिर्फ वो भी यूं ही ये कह देती है, दावत दे देती है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, और अगर वाकई टॉक्स के लिए सीरियस हैं तो उसके लिए CBMs कैसे हो सकते हैं मिनिमम, जिसके ऊपर बात शुरू हो सके। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो मुज़ाकरात की बात हुई, चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि कुछ चीज़ें होती हैं माहौल की बेहतरी जिसके बाद आप बातचीत का माहौल देखते हैं, लेकिन इमरान साहब आपको लग रहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात में सिंसियर है या बस एवं ज़ुबानी जमा खर्च हैं उनके ये नारे भी कि जी हम बात करना चाहते हैं ताकि ये तासुर दे सकें कि देखें जी हम तो बात करना चाहते थे, यही अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये बात नहीं करते। स्मीना बात तो सीधी सी है ना, ये देखिए ये कैसे फैसला होगा कि हुकूमत सिंसियर है या सिर्फ बातें कर रही है। ये तो ऐसे ही होगा ना कि पीटीआई उसका जवाब दे। अब अगर देखें कि नहीं ऐसे भी होगा अगर वो कुछ सीबीएम्स करें। नहीं मेरी गुजारिश सुने, हुकूमत हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी हुकूमत का काम बड़े भाई का किरदार अदा करना होता है, उनको पहल करनी चाहिए, उनको अब उन्होंने तो पहल की। आज देखें इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है आए हम बात करें हमारे साथ। भाई उसका कोई पॉजिटिव कम से कम जवाब तो आए ना। उधर से जवाब क्या आया? उधर से जवाब ये आता है कि नहीं भाई असी तुहाडे नाल नहीं गल करनी। किस जमहूरियत की बात करते हैं? आपके अपने कोलो फेल में इतना तजाद है, इतना तजाद है कि आप यही फैसला नहीं कर पा रहे कि आपने इस मुल्क में जमहूरियत के साथ करना क्या है। या तो फिर आप एक दफ़ा कहें कि जी मैं तो वो ही जिम्मेदार हैं, उनके साथ ही सारे मामलात हैं, या आप जमहूरियत के राग लापते हैं तो फिर जमहूरी तरीके से करें। नहीं तो ऐसे ही है ना, और क्या है, यही बात है। देखिए अगर आप उनको फिर मजबूत मजीद आप ही करना चाहते हैं ना, आप तो एक तरफ कहते हैं ना सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्यों उनको किरदार लाना चाहते हैं? आप हुकूमत वक्त से बात करें, आप वज़ीर आज़म से आप ये कर सकते हैं कि जी हम वज़ीर आज़म से कम पे बात नहीं करेंगे, हम उनसे वो डायरेक्ट हमारे साथ बात करें। लेकिन ये साहब वैसे आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आपको भी पता ही है, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आज़ादाना तौर पर पीटीआई से किसी भी किस्म की बातचीत इनिशिएट कर सकते हैं? क्या वो आज़ादाना फैसले कर रहे हैं? क्या वो वाकई इतनी मैंडेट रखते हैं कि वो कुछ पीटीआई को किसी भी तरह कोई रिलीफ दे सके या उनके साथ मामला तय कर सकें? आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आपको भी पता है पावर का मेंबर कौन है। आज 26 अप्रैल तक, आज 26 अप्रैल 10:30 बजे के करीब वक्त हो गया है। इस वक्त तक तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी तरह भी के किरदार को मुल्क की सियासत से ख़त्म नहीं कर सकते। आप कोई भी हुकूमत हो, वो पीटीआई की हो, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की भी, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, आप के किरदार को बिल्कुल तो फिर अब आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं। मैं नफी नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की दोगली पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। एक तरफ जब वो ये मुतालबा करते हैं कि उनका किरदार ना हो, तो दूसरी तरफ उनको लाते क्यों? अच्छा एक मिनट बात सुने, अब मेरा मसला अगर आप हल कर सकते हैं, आपके पास पावर है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि कैमरामैन से बात करो, वो तो मेरा मसला हल ही नहीं कर सकता, तो मैं उससे क्यों बात करूं? तक तो बात ही नहीं की किसी से। राइट, चलिए मैं चौधरी साहब की तरफ लेके जाती हूँ। चौधरी साहब, आज एहतजाज हुआ जिसके ऊपर बात भी हो रही है कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सक रही है। खास तौर पर पंजाब में जो सूरत हाल है वो ये कि कोई बहुत मौसर एहतजाजी जलसा या रैली नहीं निकाली जा सकी, और यहाँ पर इंतज़ामिया का भी खैर ज़ाहिर सख्त हाथ है ज़्यादा, ये भी एक वजह है। लेकिन बहरहाल क़यादत भी इसी तरह से हमें नज़र आ रही है कि वो इतना ज़बरदस्त किरदार अदा नहीं कर सक रही। दूसरी तरफ ये जो मुज़ाकरात की बात है, आपके ख्याल से किससे बात करनी चाहिए पीटीआई को? देखिए समीना, इसमें दो बातें हैं। पंजाब की हद तक तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के ऊपर, कारकुनान से लेके रहनुमाओं तक सियासत करने पे पाबंदी है, और जो एक आहनी हाथ है हुकूमत वो इस्तेमाल कर रही है। पुलिस जो है वो जाती है लोगों के घरों में बग़ैर वारंट्स के घुसती है, गैर लाकानूनियत होती है, और अदालतें जो है इस पर आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, और वो किसी किस्म का कोई जो है रुकावट नहीं हो सकती उस पर दी। एक माहौल है जबर का, वो अपनी जगह। दूसरी जो सबसे बात अहम है, पंजाब में क़यादत का शदीद खला है, और इस खला को पुर करने के लिए जो लोग उम्मीदवारान हैं वो नज़र नहीं आते। जैसे हमाद अज़हर साहब, ज़रा इनको बताइए किधर है वो, जो दूसरे अपना मियाँ साहब इकबाल, दोनों मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़ा ताल्लुक़ है मेरा उनके साथ, लेकिन ये एक पार्लिमानी लीडर हैं, दूसरा पंजाब की सदर हैं, ये कहाँ हैं? और इनके साथ इनकी टीमें कहाँ हैं? ज़िलों में जिससे एक होना चाहिए एहतजाज, आज आपने 26 मार्च, आप 25 अप्रैल रात 5-10 बजे जाके कॉल की
कॉल दे देते हैं हड़ताल की, ना आपकी तैयारी होती है, ना आपने उसके लिए कोई ग्राउंड वर्क तैयार किया हुआ है। और ये बात इख्तियार वली की बात झुटलाना जो है वो नहीं हो सकती जो उन्होंने बात की है कि इस केपी में इनकी हुकूमत है तो वहाँ पे बंदे क्यों नहीं निकले। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में लोग आते हैं तो उसका इम्पैक्ट लाजमी पड़ता है। पीटीआई का तो मसला ये है कि ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं, ये आज बात की है एक जो आर्मी से नेगोशिएशंस की, लेकिन याकूब खान साहब, इमरान साहब कल जो है वो जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में पीटीआई की तरफ से, शिबली फराज साहब ने कल सेनेट में उनको कहा है कि हम तैयार हैं, आप पहले जो है वो उनकी रिहाई का या कुछ तरह का सिलसिला करें। तो उन्होंने सिविलियन जो हुकूमत है उनसे बात करने की है। यही जो है वो गौहर खान वगैरह का जो स्टांस है मुसलसल वो यही है। हुकूमत की तरफ से कुछ एक्शंस जो हैं वो मिसिंग हैं, वो करने चाहिए। वहाँ पे जाके जो अडयाला के अंदर जो है उनसे बात करें। बात तो अब सूरत हाल तो ये हो गई कि आपने तो सब ऐसे इसमें भी ना वैसे डिफरेंट बातें आ रही हैं सामने। मैं आपको बताऊं, मैं कल शानदाना साहिबा को सुन रही थी तो वो कह रही थी कि 3 बातें हैं कि ख़वातीन को रिहा किया जाए और जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं वो ख़त्म करके सिविलियंस में लगाए जाएं, उसके बाद जो है वो बात हो सकती है। जब मैंने शिबली फराज साहब को सुना तो वो ये कह रहे थे कि जी बिल्कुल बात हम करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो, रिहाई हो, फिर बात हो सकती है। फिर मैंने सलमान अकरम राजा साहब को सुना, उन्होंने कहा 8 फरवरी से बात होगी, मैंडेट वापस होगा, उसके ऊपर बात शुरू होगी, फिर होगा। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यही तो कन्फ्यूजन है जी, यही तो एक प्रॉब्लम है कि हर बंदा अपनी जो है वो 1.5 इंच की मस्जिद लेके बैठा हुआ है और जो मुतफक्का जो है बात ही नहीं हो रही। बात यह है कि आपके चेयरमैन जो है नॉमिनेटेड चेयरमैन है गौहर खान, वो बोले या उमर अयूब खान बोले जो कि अपोजिशन लीडर है। अब बात यह है कि ये भांत भांत की बोलियां जब आती हैं तो वर्कर भी कंफ्यूज है और जो है बाकी लोग भी कंफ्यूज हैं। और बात एक मुसलसल जो है वो प्रोपगेशन हुकूमत की तरफ से है कि इमरान खान बात नहीं करते हो। भाई उनको आपने जेल में रखा हुआ है, जेल में बैठा कैदी की जो है वो कौन सी बात होती है? बात तो हुकूमत ने करनी उनके साथ। आप गए उनके साथ को वफद भेजा, हुकूमत ने बात पे भी पाबंदी लगा दी गई है कि आप बात ना करें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि आज तक कोई वफद गया हुकूमत का कि जी हमने जाके बात करनी है। ये रोजाना खड़े होके कह देना सेनेट की अपना फ्लोर के ऊपर, ये तो बात क्या मैं सिर्फ एक फिक्रा ले लें। जो सब माजी में जितनी भी लीडरशिप जेल में रही है, जेलों में रहे हैं, तो उस वक्त मुज़ाकरात कैसे होते थे? आपको भी अच्छी तरह से पता है कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात करते थे। तो इमरान खान साहब अव्वल तो अपने नुमाइंदे मुकर्रर ही नहीं कर पा रहे, और अगर करते हैं तो उनके आपस में ऐसे इख्तलाफात हैं, उनको ये नहीं पता कि उसकी वजह है ना इमरान याकूब खान साहब जो नुमाइंदे बाहर हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किस कद काट के हामिल हैं। जो बंदे अंदर हैं मसलन शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही, इमरान खान, हम इसी प्रोग्राम में कब से चीख रहे हैं कि उनको आपस में तो मिलने दें, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो लाने दें। एक चीज जो आप नुमाइंदे मुकर्रर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सर उसके लिए कोई चीज मौका देना है। आपने हुकूमत ने एक बंदे को बंद किया हुआ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। छोड़े कोई शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी बेगम साहबा को आपने एक अलग जगह पे कैद करके रखा हुआ है, राइट, और पर्सनल इतना इस हद तक हो गए हैं तो कि आप जो है वो आपका पॉइंट आ गया। जो सियासत में नहीं है वली खान साहब से उनको भी घसीट रहे हैं आप। ठीक, वली खान साहब ये फरमाइएगा, अगर आप लोग बातचीत में सिंसियर हैं, संजीदा हैं और आपके पास वाकई कोई इख्तियार भी है तो ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर होगा। इस पे तो बल्कि आपको सारे सराहेंगे कि अगर उनकी एक साल हो रहा है, जो ख़वातीन वर्कर्स हैं बेचारियाँ इधर से उधर 12 दफ़ा गिरफ्तार हो गई हैं, कभी सरगोदा कभी मियाँ वाली, कहाँ के वो मुकदमे भुगत रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, वो भी जेल में पड़ी हुई हैं, और भी लोग हैं। तो आप कम से कम इनकी ख़वातीन के लिए कोई आसानियाँ करें, कोई उसके अलावा कोई उनके साथ अगर टॉक करनी है तो जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको कोई थोड़ा सा आप रिलीफ दें, ताकि आपके लिए भी बातचीत आसान हो और आपका इससे कदकाठ भी बढ़ेगा कि भाई ठीक है आप लोगों ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। इस तरह क्यों नहीं आप लोग सोच रहे? देखिए, हमने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है, आज भी कर रहे हैं, कल भी किया था, उससे पहले भी किया था और आइंदा भी करेंगे, बिकॉज हम समझते हैं कि हम बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। आज अगर सेनेट के हॉल में उनको इनविटेशन दी गई, दावत दी गई है,
मुज़ाकरात की, तो ये उस बात की एक कड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े सीनियर लोग आपके पास बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी कौम हमें सुन रही है। जब भी कोई बात मुज़ाकरात की निकलती है, जब भी कोई मुलाकात निकलती है, जब भी कोई बात निकलती है, नई बात निकलती है, वो पार्लियामेंट से निकलती है और पार्लियामेंट ही आपको रास्ता देती है। जब आप मामलात को 9 मई और 25 मई पर ले जाते हैं और आप बंद गली में फंस जाते हैं, तो आपको रास्ता सिर्फ पार्लियामेंट ही देता है। तो यही बात है कि जिस तरह इन्होंने कहा ना कि जो बाहर के लोग हैं वो पीटीआई के वो ऐसे ही हैं जैसे सारे एक दिन पैदा हुए हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा है ही नहीं। शेरयार अफरीदी की स्टेटमेंट की उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। हम आपको यही कहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग होगी और आपको पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना होगा। अगर आप पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तो बात वहीं पे रहेगी और मामला दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। हमारी जब भी इनको दावत गई है वो संजीदगी से गई है और वो संजीदगी का मुजाहरा ही है। और हम अब भी इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग, इनको अकल आएगी, दे विल बिहेव लाइक पॉलिटिकल पार्टी, दे विल बिहेव लाइक पॉलिटिकल फोर्स। तो इनके साथ बात जब चलेगी तो मामला हल हो जाएंगे। अब अगर आप ये कहते हैं कि लोगों को छोड़ दें, तो मैं आपसे सवाल करता हूं समीना पाशा कि क्या 190 मिलियन पाउंड का जो अरबों रुपए का मुकदमा है, ये इतना एक बंदे पे चोरी का, डाके का मुकदमा हो, क्या उसको छोड़ के बाहर ले आए? कि सर मैंने इमरान खान की तो बात ही नहीं की, मैंने तो कहा है कि जो नहीं है सर, लेडी जो आपके वर्कर्स हैं उनको छोड़ें आप। मैंने तो इमरान खान की बात नहीं की, मैंने तो इनकी बात की है कि जो जेस्चर है खवातीन के साथ तो रियायत होती है, नरमी होती है। ठीक है। अब आप एक इंडिविजुअल का केस अगर ले लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता जिन खवातीन का आपने नाम लिया, तो उन सब पे बड़े संगीन मुकदमात हैं। अच्छा, इनका भी हल है, लेकिन बात तो हो ना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमने तो आर्मी चीफ से ही मिलना है, उसी से बात करेंगे, तो फिर आप बताइए क्या ये बात आगे बढ़ाने वाली बात है? नहीं, ये फिर पॉलिटिकल बात है ही नहीं। इनका फिर मकसद ही वही है कि इंतशार हो, साजिश हो, शरारत हो, IMF को लेटर लिखो, कभी तैमूर सलीम झगड़ा से, कभी शौकत तरीन से, कभी जेल के अडियाला जेल से लिखो और जूतियां बनाओ 804 नंबर की, उसकी पब्लिसिटी करो। तो ये शरारतें हैं और शरारतों को फिर स्टेट किस तरह डील करती है वो फिर हमें आता है, वो फिर स्टेट अपना रास्ता निकाल लेगी। मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को एक टेबल पे आना चाहिए और पॉलिटिकल मामलात को एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर, उनकी सपोर्ट, उनकी तरफ देखे बगैर आके बैठ के डिस्कस करें इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे PMLN ने बगैर एस्टैब्लिशमेंट की मदद के सब कुछ किया था। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, जिसकी जुबैर साहब ने भी गवाही दी है। जिस तरह PMLN ने अपने सारे मसाइल एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर हल किए, तरह PTI को भी करने चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं इस हवाले से भी कि आर्मी चीफ ने भी जो आज खिताब किया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से, वो भी बड़ा मायने ख़ेज़ है और उसमें भी एक मैसेज नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर फर्दर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा मनफी प्रोपेगेंडा तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता और मुल्क किसी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता, ना किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा करने देंगे। तो आर्मी चीफ काफ़ी इस बात के लिए क्लियर नज़र आ रहे हैं अपनी थॉट्स में। इमरान साहब, ये जो पैगाम है बेसिकली, बार बार आर्मी चीफ वैसे सोशल मीडिया के हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार करते रहते हैं और आज उन्होंने फिर से इसके ऊपर भी बात की, साथ ही ये भी बात की कदम इस्तेहकाम। तो क्या इससे यही मुराद ली जाए कि कोई भी किस्म की जो तहरीक है या कुछ भी जो मुल्क में आप कह लें कि कोई एहतजाज, जल्द से जुलूस, ये वो इस चीज़ की तरफ इशारा है? देखिए समीना, बात ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनकी इस वक्त एक ही कोशिश है कि किसी तरह से मुल्क को जो मुआशी बहरान है उससे निकाला जा सके। और उसकी बुनियादी अगर आप देखें कि उन्होंने खुद सऊदीया से भी बात की, चीन से भी बात की, यानी जहाँ जहाँ वो अपने ताल्लुकात में इस्तेमाल कर सकते थे वो भी किए। और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पूरा करेंगे। और फिर ये जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है और फिर SIFC के ज़रिए से जो इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक, आप ये समझ लें कि आखिरी एक मौका है।
इस बात का कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और ज़राअत की जो बात है ना, वो ये है कि सबसे जल्दी रिजल्ट इसका आ जाता है। यानी आज आप काम शुरू करें तो 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। रिजल्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अब हुकूमत क्यों किसानों को रोल रही है? अब देखिए, मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनका ये मतलब है कि किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने ये मैसेज और बिटवीन दी लाइन ये सीधा सीधा पैगाम है उन लोगों के लिए जो शरपसंद कुव्वतें हैं, जो मुल्क में अमन नहीं चाहते, जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, जो मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ, सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाने देना चाहते, उनको उन्होंने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये कोई दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन कुव्वतें, अब अगर कोई बंदा खुद खींच खांच के खुद अपने आप को तोप के सामने ले आ रहे कि जी ये तो साढ़े वारे क्या गया, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन आर्मी चीफ ने सीधी एक बात की है कि भाई जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेगा हम उसके साथ हैं। ठीक हो गया जी। चौधरी साहब, आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जाहिर है हर कोई चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम भी आए, लेकिन आप समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें इस्तेहकाम मुमकिन है, जबकि एक बड़ा जो आपका तबका है अवाम का, जो इस वक्त समझता है कि अगर जी हुकूमत वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसको वोट दिया गया, तो उसके साथ क्या इस्तेहकाम मुमकिन है आपकी नज़र में? देखिए, जब तक समीना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, किसी किस्म का इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हर चीज़ डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया के ममालिक की, और जहाँ पे ये डेवलपमेंट हुई हैं वहाँ पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, एक प्रोसेस के ज़रिए आती है। प्रोसेस को साफ और शफाफ रखा जाता है, लोगों की राय की इज़्ज़त की जाती है और अहमियत भी होती है, और फिर लोग ही अल्टीमेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन हुक्मरान होगा कौन नहीं होगा। उसके बग़ैर किसी किस्म की जो इस्तेहकाम है वो नहीं आ सकेगा। मैं समझता हूँ कि सियासी एक्टिविटीज़ को जो है वो अलाउ करना चाहिए, और सोशल मीडिया जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती हैं, और यही वो मीडियम है जिससे लोगों ने दुनिया को ग्लोबल विलेज भी बनाया और एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा भी उठाया। इस चीज़ को पॉजिटिवली जो है वो यूज़ करना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो मामला करना चाहिए। और जो इख्तियार वली साहब, ये हुकूमत सोशल मीडिया से इतनी घबराई हुई क्यों है? आज इतने दिन हो गए, 2 महीने तकरीबन हो चले हैं, ट्विटर भी बंद है, खुद हुकूमती वज़रा VPN लगा के ट्वीट कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं डेमोक्रेसी की भी। तो ये इतने आप लोग खौफज़दा किस बात से हैं सोशल मीडिया से? अगर कोई झूठ फैला रहा है वो पकड़ा जाता है, अगले 2 घंटे बाद तरदीद आ जाती, पता लग जाता है झूठी खबर थी, तो वो खुद ही अपनी मौत आप मर जाती है। तो घबराहट किस बात की है सोशल मीडिया से आपको? क्या आपको लग रहा है कि मैं आपको घबराया हुआ लग रहा हूँ? तो फिर बंद क्यों है? घबराया हुआ बिल्कुल नहीं है। ट्विटर क्यों बंद है सर? देखिए, वो तो ट्विटर जो है वो निगरान हुकूमत ने बंद किया था, और तो नहीं है ना सर, आप ऑन कर दें। इंफॉर्मेशन, मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस पे कुछ दिन पहले अपना स्टेटमेंट वो दे चुके हैं कि वो इसको देख रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके उसको रिस्टोर कर लेंगे। बट VPN के ज़रिए तो मेरे ख्याल में मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ट्विटर मेरा भी यूज़ हो रहा है, आपका अकाउंट भी मैंने देखा था, कल तक तो वो चल ही रहा था, चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये मसला हल हो जाएगा। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट की आपने बात की, देखिए ये सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं है, सिर्फ आर्मी चीफ की बात नहीं है। हर मुहिब वतन कुव्वत इस मुल्क की जो भी पिलर है, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो या इस मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी है, जो भी आप ले लें, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये मुश्किल हालात से, जो बुरे हालात हैं इससे निकल जाए। माँ सिवाय एक जत्थे के जो अभी तक ये नहीं चाहते हैं कि ये मुल्क इन हालात से निकले, क्योंकि वो उनका एजेंडा ही यही था। हुकूमत खत्म होने पे उन्होंने यही बात की थी कि ये मुल्क टूटेगा, तो नहीं की जा सकती ना, तो यही बात है। तो हम तो ये चाहते हैं। आप क्यों कैसे कह सकते हैं कोई गद्दार है या नहीं है? सारे मुहब्बे वतन है, आप क्यों इस किस्म की डिफरेंस करते हैं किसी को? मैंने किसी को नहीं, मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा। आपने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। मैं ये कह रहा हूँ
मैंने लफ्ज़ गैर जिम्मेदार इस्तेमाल किया कि एक जत्था ऐसा है जो गैर जिम्मेदारी का एहसास कर रहा है। क्या आप नहीं समझते कि जो लोग एक बड़ी पार्टी है, पार्लिमानी जमात है, बड़ी पार्टी है, मुल्क का मकबूल लीडर है। आप देखिए समीना पाशा, आप सहाफत करती हैं, आप सहाफत करती हैं, मैं सियासत करता हूं। जब तक एक बंदा आपके सामने बैठकर सहाफ़ी की ज़बान नहीं बोलेगा, आपके मुंह से निकल जाएगा कि ये सहाफ़ी नहीं है। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, जो बात करते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जलसे में, उनकी ज़बान सियासी नहीं है। उनका तर्ज़ तखातुब हुकूमत में, अपोजिशन में, जेल से बाहर, लंदन में जाकर, अमेरिका में जाकर एक ही जैसा है, और वो जिम्मेदाराना नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि वो लोग अभी सियासी कुव्वत नहीं बने, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जत्था है। जब ये बनेंगे सियासी कुव्वत, हम तस्लीम भी करेंगे। उनकी हुकूमत भी है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।